अभी हम एक बोतल दारू यहाँ रख देंगे तो पुलिस प्रशासन तैनात हो जाएगा, दुनिया भर के चारों तरफ से। महुआ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दुनिया भर के जहाँ तहाँ से मतलब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा घटना हुआ है गरीब के साथ में, कोई पूछने वाला नहीं है। भाड़ा पर लाया गया है वो। ये भी मालूम पड़ा है जो 4 लाख रुपया पर चला हुआ है जो दोनों को मार के फेंक देना। जी हाँ, 4 लाख रुपया पर अपराध के लिए, मर्डर करने के लिए सुपारी दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और अभी हम हैं वैशाली जिला के अख्तियारपुर सिहान गांव में, जो महुआ विधानसभा में पड़ता है। यहाँ हमारे साथ एक भाई है जो अपने भाई का क्रियाक्रम करके आया है, और एक बाप है जो अपने जवान बेटे को कंधा देकर आया है। बाप सोचता है कि बेटा हमें अंतिम वक्त में कंधा देगा, लेकिन यहाँ बाप को अपने बेटे का कंधा देना पड़ रहा है। एक छोटा भाई है जो अभी केरल से आया था यहाँ परीक्षा देने के लिए, और यहाँ आने के बाद उसको अपने भाई का क्रियाक्रम करना पड़ता है। और यह सब घटना हो रहा है, इसके पीछे है हमारे समाज की झूठी शान। उस शान को दिखाने के चक्कर में दो प्रेम करने वाले को एक दूसरे से जुदा करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, यही हुआ है अख्तियारपुर सिहान गांव के एक नवयुवक के साथ, जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए केरल से उसको बुलाया जाता है गांव अपना, और वहां हाजीपुर में बुलाकर उसको मार दिया जाता है। आप सुनिए उनके पिता से क्या हुआ है इनके बेटे के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लाल बच्चन महतो। लाल बच्चन महतो। आपका गांव का क्या नाम है? अख्तियारपुर सिहान है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा यहाँ पर आया हुआ है? हमारे यहाँ आए वो दसई महतो, वो रजला के हैं, यहाँ आए जो कि आपका बेटा के एक्सीडेंट हो गया है हाजीपुर। अच्छा, आपको बुलाए कि एक्सीडेंट हो गया है आपके बेटा का, हाजीपुर आइए। हाजीपुर आने के बाद क्या हुआ? हाँ, उस लड़की का बाप आप इस पिता को देख रहे हैं जो अभी अपने होशो हवास में ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। कई लोग आते हैं, इनसे बयान लेते हैं, इनके घटना की जानकारी लेते हैं, बोलते बोलते बेचारे थक जाते हैं, लेकिन इनको कोई न्याय तो मिला नहीं है, और इसी की वजह से इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि अपने बेटे के साथ जो घटना इनके बेटे के साथ हुई है, उसकी जो हत्या हुई है, उसकी पूरी चश्मदीद गवाह है ये, क्योंकि इनके बेटे को इनके सामने ही मारा गया है। तो क्या हुआ था हाजीपुर जब आप पहुंचे? हाजीपुर यहाँ से ले गया कि जो आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वहाँ देखे कि मेरा लड़का और एक लड़की उसके साथ में है, 2-4 आदमी के साथ में वो गांधी चौक के पूर्व साइड में से निकाला गया और गाड़ी में बैठाया गया। वहाँ से लेकर के वो दिग्घी वाले रास्ता से निकाला जो लालगंज की तरफ। माने आपको पतले सुनसान रास्ते से गाड़ी में ले जाया गया बैठा के, उसके बाद गाड़ी में क्या हुआ आपके साथ? मारपीट चालू कर दिया, मारपीट चालू कर दिया। वो लालगंज दले निकाला, वो जारंग वाले रोड से निकाला जो कि फाके फाके रास्ते हैं, वो लेकर के वो मारते मारते फकुली चौक पर जो है से समाप्त कर दिया। फकुली चौक पर या वहाँ जो है से फेंक दिया रोड पे। गाड़ी में कितने लोग थे जो आपको मार रहे थे, आपके और आपके बेटे को? उसमें 8 आदमी था। 8 आदमी थे और आप दोनों लोग को मार रहे थे। गाड़ी में एक स्कॉर्पियो में इनको ले जाया जाता है, और 8 आदमी थे, 8-10 आदमी थे जैसा कि इनका कहना है, और सब लोग इन बाप बेटों को दोनों को जबरदस्त तरीके से, बुरी तरीके से मारपीट कर रहे थे। ब्रूटली मर्डर किया गया इनके बेटे का, और इनकी जान किसी तरह बची है। हालांकि इनका हाथ टूट गया है, अभी तक इनका पानी चल रहा हुआ, इनकी नीडल इनके हाथ में लगा हुआ है, और इनका बेटा वहीं फकुली चौक पर, जो कि इनके बेटे को मार के फेंक दिया गया सड़क पे एक्सीडेंट दिखाने के लिए, उस चौक से महज 100 किलोमीटर दूरी पर फकुली ओपी है। लेकिन पुलिस वाले को इसकी पता नहीं है। जब ग्रामीण उन अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, तब पुलिस को पता चलता है। क्या हुआ जब आपके बेटे को मारकर फेंक दिया गया सड़क पे? सड़क पर फेंक दिया गया तो गांव वाले को मैं चिल्लाया, तो एक बार में जो है सो तीनों के अपराधी को तीनों को पकड़ा गया। पकड़ के वो आप गांव वाले ने पुलिस को हवाले किया। जी, फकुली चौक पे जब इनके बेटे को मार के जब इनको देखें कि इनका बेटा मर चुका है, तब ये चिल्लाए
जब वो लोग गाड़ी से इनके बेटा को सड़क पर फेंका, जब चिल्लाए तो फिर गांव वाले जुटे और उसमें से 2 अपराधी को पकड़े और साथ में वह लड़की भी वहीं पे पकड़ी गई, या कहिए कि वहीं पे खड़ी रही, जिसको कि पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। 2 अपराधी और एक लड़की को गाड़ी भी पकड़ा गया है, गाड़ी भी पकड़ा गया है। तब क्या पुलिस FIR की? FIR नहीं की पुलिस, हम हमसे बरजोरी लिखवाया, मैं आता पता लिखवाया, और जैसे हमको इलाज में भी नहीं ले गया, हमको बैठा के रखा। मैं सिंगल आदमी था वहाँ पे। पुलिस के पास जब ये लोग जाते हैं, ग्रामीण जब 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाते हैं तो पुलिस FIR नहीं लिखती है। ये अकेले थे, बेसुध पड़े हुए थे, इनके साथ जबरदस्त बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। या तो किस्मत से ये बच गए, जबकि इनका बेटा नहीं बचा। लेकिन पुलिस FIR नहीं की, इन्हीं से सवाल जवाब कर रही थी। लेकिन ग्रामीणों के, जब इनके ग्रामीण आए तब पुलिस FIR की, जब आपके जानने वाले लोग आए। हाँ, हमारे घर के लोग जब पहुँचा, गांव के लोग पहुँचा, तब जा कर के जो है से पुलिस वाला जी, इनके ग्रामीण हैं, इनके चाचा हैं लड़का के, इनसे जानिए पूरी घटना। हम वहाँ पर पहुँचे जब यहाँ हमको खबर आया फ़ोन से कि आपका भतीजा का यहाँ स्पॉट मार के और रोड पर फेंक दिया गया है। उसके बाद में जो है से जा कर के वहाँ देखते हैं हम, तो एक लड़का को तो मर्डर है ये है, दूसरे तरफ देख रहे हैं कि भाई का भी अंतिम पोजीशन पर पहुँच चुका है और पुलिस वाले ने बैठा को थाने पर रखा हुआ था। उसके बाद हमने बोले कि भाई प्रशासन आप लोग यहाँ है और ये मेरा भाई भी मर रहा है, एक तो मरा हुआ पड़ा है और दूसरे नंबर ये भी मर रहा है, इसको तो पहले इलाज होना चाहिए। फिर वहाँ से लेकर के हमने अपना गाड़ी करके और गोरौल हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। वहाँ जाते हैं, गोरौल जो है से वहाँ का हॉस्पिटल वाले जो प्रभारी है वो कहे कि हमारे बस का रोग नहीं है, बहुत सीरियस केस है, आप इनको हाजीपुर सदर में ले जाइए। तो हाजीपुर सदर से इनका इलाज कराने के लिए जाके हमने भर्ती कराए। सुन लीजिए, बेटे की मौत हो जाती है और बाप का हाल इतना बुरा है कि जब ये लोग, इनके परिजन खुद से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो कि पुलिस वाले को ले जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। जब इनके परिजन गोरौल PHC ले जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इनका हार्ट सीरियस है, यानी इनके पिताजी को भी इतना मारा गया। और गोरौल हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते हैं कि इनको आप हाजीपुर सदर हॉस्पिटल ले जाइए। तब इनके परिजन हाजीपुर सदर हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब जाकर पिताजी की जान बचती है। हालांकि बेटा तो वहीं स्पॉट डेथ हो चुका है। फिर क्या हुआ आगे? इससे आगे जो है से जब वहाँ से हम आए इनका एडमिट करा के हाजीपुर से, तो वहाँ का जो थाना प्रभारी है वो जो बताते हैं कि अब जो है से आप जितना जल्दी लाश लेके चल जाइए पोस्टमार्टम में मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में। 2 चौकीदार को साथ में भेजने के काम करने के लिए तैयार होता है। जिस समय 12:30 हो रहा था थाना पर, वहाँ से जब हम वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल लेकर के, वहाँ 2 बजे रात में हम लोग पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर। वहाँ सारा जो है अस्पताल का गेट बंद था, कोई नहीं था। फिर वही चौकीदार ने जा कर के फ़ोन किया, फिर आया वहाँ से 3 बजे के लमसम में। जो अस्पताल का वो जो होते हैं गेट खोलने वाले, वो चाबी लेकर पहुँचे और आने के बाद में जब जाके लाश को अंदर किए, उसके बाद ने उन्होंने बताया कि यहाँ रहने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग चल जाइए घर। और सुबह जो है से आप आइएगा यहाँ 11 बजे दिन में, जब इसका पोस्टमार्टम होगा उसके बाद लाश मिलेगा, चाहे कुछ होगा। जी, खुद से परिजन मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल ले जाते हैं SKMCH पोस्टमार्टम कराने के लिए। वहाँ पर भी देखते हैं गेट बंद है, चौकीदार के कहने पर गेट खुलता है पोस्टमार्टम के लिए, लाश को अंदर ले जाते हैं। वहाँ भी कहा जाता है कि आप कल आइए, आज कुछ नहीं होगा, आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल 11 बजे आइए। तो इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि आपके जो भतीजा है उनको न्याय मिलेगा? न्याय तो हम लोग मांग रहे हैं, न्याय चाहिए, और जो ऐसा कर्म किया है उसको फांसी दे सरकार। इनका कहना है कि इनको न्याय चाहिए, जो ऐसा काम किया है उसको सरकार फांसी दे। आपके बड़े भाई किया उसका फांसी चाहिए, जो ऐसा घटना किया है उनको फांसी चाहिए। एक गरीब मजदूर आदमी के, न तो मजदूर के कोई वैल्यू नहीं है भारत में, जीने के कोई औकात नहीं है इसकी। कमाता है तो खाता है, मार के बिक दो रोड में। जी, इनका कहना है कि इस देश में मजदूरों की कोई हैसियत नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिसको मन होता है मजदूर को मारकर रोड पर फेंक देता है। हालांकि बात भी इनका सही है। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह की प्रेम प्रसंग में हत्या की गई। आरती छोटू की जो है, छोटू का हत्या किया गया,
वो अपने प्रेमिका आरती से मिलने जब उसके घर आया था, तो यानी कि कोई भी अगर यहाँ बिहार में प्रेम करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसे छोटू को उतार दिया गया, आरती से मिलने आया तो इनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने केरल से चलकर बिहार आया था। तो यहाँ प्रेम करना अपराध है और यहाँ हत्या करना जैसे कि बच्चों का खेल है। कोई भी आप काम करते हैं आपको तुरंत हत्या कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोगों के अंदर कानून का भय नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। तो क्या अपराधी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अपराधी तो गांव वाला पकड़ा, ना तो भाई भी मेरा नहीं मिलता, ये इसको भी मार के कहीं और जगह बिकता। जैसे वो गांव वाला नहीं पकड़ता, वो गाड़ी वो ही पकड़ा। तो लड़की के पिता पकड़ाए हैं आप? लड़की के पिता जो हत्या करवाए हैं वो नहीं पकड़ाया, वो भाग चला। अपराधी जो मारने वाला है वो दो ये पकड़ाया है। तो क्या अपराधी भाड़े के अपराधी थे, भाड़ा पर ला गए थे? भाड़ा पर लाया गया है वो। ये भी मालूम पड़ा है जो 4 लाख रुपया पर चला हुआ है, जो दोनों को मार के फेंक देना। जी हाँ, 4 लाख रुपया पर अपराध के लिए, मर्डर करने के लिए सुपारी दी जाती है और उसका मर्डर किया जाता है। सुपारी देने वाला नहीं पकड़ाया, मर्डर करने के लिए जो अपराधी भाड़ा पर आए थे वो पकड़ाए गए, लेकिन वह भी ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए हैं। पुलिस के तरफ से कार्रवाई नहीं है। पुलिस जो अपराधी को 4 लाख रुपया देकर बुलाता है मर्डर करवाने के लिए, यानी कि लड़की का पिता, वह नहीं पकड़ा गया है क्योंकि पुलिस वाला एक्टिव नहीं है, पुलिस निष्क्रिय पड़ी हुई है, इसीलिए लड़की का पिता नहीं पकड़ा है। तो ग्रामीण का कहिए कि ग्रामीणों ने 2 अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब वो गांव में गए, जब हमको ये मालूम पड़ा जाए ऐसा ऐसा बात है, फिर हमने रोड पर जब आए या रोड जाम करने के कोशिश किए हम लोग, तो बोला जब यहाँ गांव फूंक देगा, पुलिस वाला बोला, डंडा लेके भगाने के हिम्मत कर रहा है। न्याय के लिए, अपराधियों को गिरफ्तारी करने के लिए जब ये लोग चाहे कि हम सड़क जाम करते हैं ताकि पुलिस पर दबाव पड़े और पुलिस अपराधियों को पकड़े, तो पुलिस इन्हें डंडे के जोर पर, डंडा का भय दिखाकर वहां से भगा देती है, सड़क जाम नहीं करने देती है। आप लोग से मिलने क्या आपके मुखिया, आपके विधायक आए हैं? मुखिया सरपंच अभी तक पूछने भी नहीं आया है, जो गाँव के एगो छोटा सा पोज में होता है, इससे भी जो क्या हुआ है नहीं हुआ है। मुखिया पूछने भी नहीं आए हैं? सरपंच आया है, सरपंच भी नहीं आया। और आपके विधायक कौन है? कोई भी नहीं आया। आपके विधायक हैं कौन? क्या नाम है आपके विधायक का? रोशन है हमारा विधायक, जो कि अभी तक उसका कोई पता नहीं है, जो मर गया जिंदा है, क्या हुआ नहीं हुआ। सिर्फ उसको वोट से मतलब है और विधायक बनने से मतलब रखता है। इस पंचायत का जो मुखिया है ब्रजेश कुमार, उसका भी पता नहीं है कि मेरा पंचायत में क्या हो रहा है। यही सब तो इस पंचायत का गति है। यहाँ तक कि जो हमारा अभी सरपंच है उसका भी पता नहीं है। इसका कोई खोजने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्याय चाहिए। इस गरीब के साथ में जो हुआ है, न्याय चाहिए। क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं लगता है, शासन प्रशासन सब फेल है। अगर शासन प्रशासन सही होता तो ऐसा घटना ही नहीं होता। शासन प्रशासन को तो चुनौती दे करके उसके सामने लाश को फेंक दिया गया था। जी हाँ, इनका कहना है कि शासन प्रशासन फेल है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ओपी के पुलिस थाने के 100 किलोमीटर दूर पर दिन दहाड़े 5 बजे शाम में हत्या करके लाश को रोड पर फेंक दिया जाता है। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है यहाँ अपराधी का, और बढ़े भी क्यों नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 महीना जेल रहेंगे, फिर उन्हें बेल मिल जाएगा। 4 महीना बाद, 6 महीना बाद बेल मिल जाएगा, फिर खुला घूमेंगे। और इनको उसके बाद सजा दिलवाने के लिए इनको कम से कम 20 साल केस लड़ना पड़ेगा। उस 20 साल के दरमियान इनके पास पैसा रहेगा केस लड़ने के लिए या नहीं रहेगा, क्या पता है। ये केरल काम करते हैं, तीनों बाप बेटे केरल काम करते हैं। अब आप बताइए कि क्या केरल से अपना मजदूरी जो कर रहे हैं वह छोड़कर यहाँ बिहार में रह कर केस लड़ पाएंगे? कदापि नहीं लड़ पाएंगे, यह संभव ही नहीं है। तो यह केस क्या लड़ेंगे? बेल हो जाने के बाद अपराधी बरी हो जाएंगे। 20 साल केस लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं होगा। और न ही यह सहारा के सुब्रत राय हैं कि कोर्ट इन्हें आदेश दे दे कि कोई बात नहीं है, आप बिना कोर्ट आए, बिना सशरीर उपस्थित हुए आप अपना केस लड़ सकते हैं। क्योंकि यह तो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी के लिए न्यायालय में भी सुनवाई नहीं है। न्यायालय कहती है कि गरीब आदमी है तो आपके जान पर खतरा नहीं, आप मर भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है, आप कोर्ट में हाजिर होकर केस लड़िए। जबकि अगर आप सुब्रत राय हैं, आप सहारा के मालिक हैं, तो आपके जान को खतरा है। आपको कोर्ट से आदेश मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा कि आप बगैर कोर्ट आए अपना केस लड़ सकते हैं। यह तो गरीब आदमी है।
तो केस लड़ना इनके बस का बात नहीं है 20 साल और 25 साल, और ना ही इनको कानून की उतनी बारीकियां पता है कि यह केस लड़ सकते हैं। ये तो इतने सीधे लोग हैं कि ठीक से अपने गांव का नाम भी अगर 3 बार लगातार पूछ दिया जाए तो 1 बार गलत बता देंगे। ये है इनका हाल। इनको अगर 3 बार पूछा जाए आपके गांव का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, तो 3 बार में 1 बार ही गलती कर देंगे। तो वकील तो इनको आसानी से बरगला देगा और ये केस हार जाएंगे। तो ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास कानून की बारीकियां हैं, ना ये कोई हस्ती वाले हैं, तो इनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। और यह कमजोरी हमारे न्याय व्यवस्था में है, हमारे कोर्ट में है, हमारे अदालत में है, हमारे न्यायालय में है, जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून से अपना न्यायालय का कामकाज करती है। तो यहाँ गरीब आदमी को न्याय मिलना संभव नहीं है। न्याय तो सर नेता अभिनेता को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है न्याय। जी हाँ, न्याय नेता और अभिनेता को मिलता है, इनका कहना है। यह भी ऐसा इनको भी लगता है, क्योंकि नेता और अभिनेता के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट से लेकर कागज ऑर्डर का तुरंत थाना, कोर्ट, जेल सब जगह चला जाता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए एक कागज एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 1 महीना बीत जाएगा। तो ये पैसा चाहिए, कागज लेने के लिए भी पैसा मांगा जाता है। कितना पैसा मांगा गया आपसे? रुपये मांगा गया था। जी हाँ, यहाँ तो सिर्फ FIR कॉपी के लिए 200 रुपया मांगा जाता है। यहाँ गरीब के लिए न्याय पाना असंभव है, और यह सब हमारे न्याय व्यवस्था की कमी है। हमारे कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीब आदमी कहाँ से 20 साल केस लड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारा न्याय सिस्टम जो है, ये जो जुडिशियरी है वह बिल्कुल फेल है। पुलिस वाले से भी ज़्यादा बदतर स्थिति जुडिशियरी में है, क्योंकि पुलिस वाले तो फिर भी घूस लेकर 200 रुपया लेंगे तो FIR का कॉपी हाथे हाथ दे देंगे। लेकिन 200 रुपया या 2 लाख रुपया खर्च करके भी अगर न्यायालय में आपको 20 साल लगेगा कोई चीज़ प्राप्त करने में, न्याय प्राप्त करने में। तो यही है हमारे देश का हाल, हमारे देश का सिस्टम, और इसको बदलना जरूरी है। हम चाहते हैं कि इन घटनाओं से कुछ उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस सब घटना को देखकर और गरीबों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करे, जो कि हो नहीं रहा है। आखिरी में हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं सर। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, न्याय चाहिए हमको। किस किस की गिरफ्तारी बाकी है अभी? अभी गिरफ्तारी सिर्फ 2 का गिरफ्तारी हुआ है, 1 लड़की है, 3 है ना। बाकी सभी लोग अभी बाहर ही हैं, 1 का भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है। कितने लोग बाहर हैं अभी? कितने? अब 8 लोग अभी बाहर है, 8-10 लोग अभी बाहर ही है। 8-10 लोग अभी बाहर हैं। पुलिस तो किसी को गिरफ्तार कर नहीं रही है, तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे पुलिस को FIR हम लोग दे दिए हैं, है ना। उसका नकल भी अभी हम लोगों को कुछ करवाई, अभी किसी का एक भी का भी गिरफ्तारी नहीं किया है। जो जनता वहाँ के जो नागरिक है जो पकड़ के दिए पुलिस को, बस उतने पर पुलिस अभी लोग सब लोग दम धर रहे हैं। FIR का कॉपी मिला है आप लोग को? FIR का जो नकल आया है, मेरे पास नकल है। हम लोग जो FIR किए थे उसका कॉपी मिला है। जो थाना वाला पुलिस अपने से स्तर से जो डायरी में करता है वो नहीं दिया गया हम लोगों को। देखिए ये लोग कितने सीधे हैं और कितने भोले हैं। गरीब तो हैं ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनको पुलिस जो FIR की है, डायरी में जो लिखी है उसका कॉपी तक नहीं मिला है, और इनको पता भी नहीं है क्या इनके साथ न्याय होगा। पुलिस वाले अपने FIR में हत्या लिखे हैं या एक्सीडेंट लिखे हैं, यह भी इन लोग को ठीक से पता नहीं है। फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? यह है हमारे देश का सिस्टम। अब कैसे न्याय मिलेगा आप लोग के ऊपर है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जाए, और अपनी आवाज़ को आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए या DGP तक पहुंचाइए, अदालत में जाइए, तभी हो सकता है कि न्याय मिले। मुख्यमंत्री को तो कुर्सी चाहिए सर, क्या पहुंचाए हम? वो देख नहीं रहे हैं, उनको नज़र नहीं है। सारा सिस्टम पता है उनको कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ दारू होता तो पुलिस प्रशासन तुरंत दौड़ करके आती है यहाँ पे। आज इतना बड़ा घटना हुआ है, किसी को पता नहीं है। जी हाँ, को पता है सिर्फ दारू होना चाहिए, दारू के बोतल चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए सब है, गरीब के लिए कोई नहीं है। अभी हम 1 बोतल दारू यहाँ रख देंगे तो पुलिस प्रशासन तैनात हो जाएगा, दुनिया भर के चारों तरफ से। महुआ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दुनिया भर के जहाँ तहाँ से मतलब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा घटना हुआ है गरीब के साथ में, कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ, इनका कहना है कि इंसान के जान की कीमत 1 दारू के बोतल से भी सस्ती है। अगर 1 दारू का बोतल मिल जाए तो 4 थाने की पुलिस आ जाती है। लेकिन किसी इंसान का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, तो कोई पुलिस वाला झांकने भी नहीं आता है। यानी कि सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी है। शराबबंदी से मतलब है इंसान जिंदा रहे या मर जाए।
यानी एक इंसान के जान की कीमत दारू के एक बोतल से भी सस्ती है, यही इनका कहना है। अब क्या लगता है, न्याय मिलेगा? सर न्याय के लिए अभी भी उम्मीद नहीं है। न्याय के लिए अगर न्याय मिलना होता तो कोई शासन प्रशासन दुनिया संसार देखने तक को तो कम से कम आया होता, कोई खबर तक लेने तक नहीं आया है। कैसे हम मान लें कि हमको न्याय मिलेगा? यहाँ तक के कि हमारे यह विधानसभा का जो विधायक है मुकेश रोशन, उसका भी पता नहीं है। जो गांव का जो मुखिया है ब्रजेश कुमार, उसका भी पता नहीं है। एक सरपंच है, उसका भी पता नहीं है, जिसका नाम है जितेंद्र ठाकुर उर्फ गुदुल ठाकुर। इनका कहना है कि इनके विधायक विकास रोशन, मुकेश रोशन हैं, जो अभी तक मिलने नहीं आया है। मुखिया और सरपंच तो गांव के बगल में ही हैं, वो अभी देखने नहीं आए हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? अब तो आप लोग को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लोग पत्रकार लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, आपके लिए दूर से चलकर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों में पहुंचाते हैं। बाकी तो आप लोग अपना आवाज़ बुलंद कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, तब जाके शायद आपको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस न्यूज।